अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो एक दिलचस्प कहानी के हवाले से है और मैं मुंतज़िर हूँ कि आप इसको मुकम्मल तौर पर देखें, सुनें और समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए नहीं, मैं तो एक ज़रिया बन रहा हूँ इसको बयान करने का। ये मेरे ऊपर भी उतनी ही सादर बैठती है, मेरे लिए भी उतनी ही आम है जितनी आपके लिए। जब आप इसको सुनेंगे, यकीन माने इसके मुतालिक सोचेंगे और इसके वसीला से दूसरों को पैगाम देंगे तो यकीनन उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और ये अमल इसी तरह जारी रहेगा। जैसे मैं सबब बन रहा हूँ आपको ये कहानी सुनाने का, सुनने के बाद आप भी इसी तरह से इस कहानी के वसीला से दूसरों की रहनुमाई कर सकते हैं। तो ये कहानी एक स्कूल टीचर की है। वो बायोलॉजी का उस्ताद होता है, साइंस टीचर होता है, बच्चों को पढ़ाता है, छोटे छोटे बच्चे उसकी क्लास में होते हैं। तो आपको पता है कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं उनको लेक्चर के ज़रिए पढ़ाना, उनको मुख्तलिफ़ लेसन्स और इसबाक के ज़रिए पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो एक सरगर्मी का सहारा लेता है। वो सरगर्मी बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ी मज़ेदार होती है, बच्चे उसमें दिलचस्पी का इजहार करते हैं। वो सरगर्मी क्या है उसके मुतल्लिक मैं बताता हूँ। वो तितली का एक अंडा लेता है और टेबल के ऊपर रख देता है और बच्चों को कहता है, आइए मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ, लेकिन मुझे आप बताएं कि आप उस तमाशे में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। तो बच्चे उस्ताद की बात को मान लेते हैं, वादा कर लेते हैं कि हम आराम से इस तमाशे को देखेंगे। वो तितली का अंडा जैसे ही टेबल पर रखता है और बच्चों को हदायत देता है कि आराम से बैठ जाएं और इस अंडे का बगौर मुतालिया करें, बगौर इसका जायज़ा लें, इसे देखते रहें कि इसमें क्या अमल रूनुमा होता है। ये बात करके, ये बात समझा कर, ये नसीहत करके वो उस्ताद कमरा जमात से रुखसत हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाता है और इस इतने अरसे के अंदर उस अंडे का अमल शुरू हो जाता है। बच्चे देखते हैं गौर से, उस अंडे में से बच्चा निकलना शुरू होता है। वो तितली का अंडा होता है। तितली का बच्चा जैसे ही उस अंडे से निकलने की कोशिश करता है तो बच्चों से उसकी ये कोशिश देखी नहीं जाती। वो स्लिप हो जाता है, शेल के अंदर दोबारा वापस चला जाता है, फिर कोशिश करता है, फिर वापस चला जाता है। एक बड़ा रहमदिल बच्चा उन बच्चों में बैठा होता है और वो फ़िक्रमंद हो जाता है कि मैं इसकी मदद करूं और इसको अंडे में से निकाल दूं ताकि इसकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा हो जाए। तो वो ये नेकी का अमल करता है और उस तितली के बच्चे को अंडे में से बाहर निकालता है। तो तितली का बच्चा फड़फड़ाता हुआ, उड़ता हुआ फ़िज़ा में खुशी मनाता हुआ जनाब उड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। थोड़ी देर ही बाद उसकी मौत वाक़या हो जाती है और वो गिर जाता है। ये सारा मंज़र देखकर बच्चे दुखी होते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। उस बच्चे ने उसकी जान बचाई लेकिन वो फिर भी हलाक हो गया। इतनी देर में टीचर वापस आता है, उस्ताद कमरा जमात में दाखिल होता है और ये सारा माजरा देखकर वो भी परेशान हो जाता है। तो वो बच्चों से एक सवाल करता है, मुझे बताएं कि ये तितली का बच्चा क्यों हलाक हो गया, क्यों मर गया। आप मुझे बताएं कि कौन से बच्चे ने इसकी मदद की है। वो बच्चा हाथ खड़ा करता है खुशी में और वो कहता है कि मैंने मदद की है। तो बताता है कि अगर आप मदद ना करते तो शायद इसकी ज़िंदगी लंबी होती। बच्चे ये बात सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि मदद करने से किसी की ज़िंदगी कैसे हमने ख़राब कर दी है। तो वो बताता है, उस्ताद कहता है कि ये बच्चा जब अंडे में से निकला तो इसकी मुशक्क़त के अमल को आपने रोक दिया, मेहनत के अमल को रोक दिया, फितरत के कानून के दरमियान आप हायल हो गए, रुकावट बना दी, जिसकी वजह से उसके जिस्म में ताकत नहीं आई और वो जो ये आबो हवा है फ़ज़ा की, उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इस वजह से वो जल्दी हलाक हो गया। तो दोस्तों सोचें कि हमें इससे क्या सबक मिलता है। जब हम दूसरों को पैम्पर करते हैं, जब हम दूसरों को फलने फूलने का मौका नहीं देते, हम जगह 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 उसकी मदद करते रहते हैं, उसको खुद से उठने का सहारा नहीं देते, उठने की जुर्रत उसके अंदर पैदा नहीं करते, तो फिर वो इंसान भी इसी तरह नाकाम हो जाता
جب ہم قدرت سے لڑتے ہیں، اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی بہت مدد تو چاہیے ہوتی ہے، لیکن جب تک مکمل طور پر وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے تو وہ انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں خود سے کوشش کرنی چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی چیلنجز آئیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم بھی ایک کامیاب فرد بن سکیں، اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئیں ہم ان کا سامنا کر سکیں۔ اگر ہم دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے رہیں گے تو ہم بھی ایک دن اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آج کا جو میرے لیے سبق ہے، آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خود سے محنت کرنی ہے اور کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔